रहेगा। मिलने वालों की संख्या भी हॉस्पिटल और मरीज में कम से कम रखें, ताकि व्यवस्था हम जो बना रहे हैं उसको सुचारू रूप से बना सकें और चालू रख पाएँ। ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। पथरी जो होती है उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो अपन बताते पित्ताशय की पथरी होती किस में है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन जनरली इसके लिए हम बोलते हैं फैटी, मतलब मोटे जो लोग होते हैं, फर्टाइल रिप्रोडक्टिव एज के जो होते हैं, जिनमें प्रजनन क्षमता के जो उम्र के होते हैं, और 40 साल की उम्र के आसपास, और जनरली महिलाओं में इसकी संख्या ज़्यादा होती है। और इसके लक्षणों की अपन बात करें तो लक्षण ये होता है खाना खाने के बाद में भारीपन रहना, खाना खाने के बाद में दाईं साइड के निचले हिस्से में दर्द होना, गैस का अधिक बनना, अपच रहना, उल्टियाँ होना, ये सामान्य लक्षणों में आते हैं, जिसकी वजह से अपने को इसके इलाज की आवश्यकताएं पड़ती है। सबसे पहले तो बच्चे हैं तो उनको पथरी के लिए कारण अपने को आवश्यकता जानने की जरूरत है। हीमोलाइटिक डिसऑर्डर्स वगैरह अगर हैं तो उसके लिए करना है। बुजुर्ग आदमी है और एसिम्टोमेटिक, अगर कोई तकलीफ नहीं दे रही और आप किसी और कारण की वजह से सोनोग्राफी कराने गए हैं और पथरी आती है तो उसमें भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी अपन बोले साहब ये सब लक्षण से आपने बता दिए, पथरी के बारे में बता दिए, तो इसको जांच कैसे होती है? अगर ये सब आप लक्षण के पास में हैं आपके पास, तो आप जांच कराने के लिए जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले इसके लिए जांच का प्रमुख और बिना कोई नुकसान दिए हुई जो जांच होती है वो पेट की सोनोग्राफी है। आमतौर पे ये सोनोग्राफी खाली पेट अगर की जाती है तो सबसे अच्छी तरह से दिखता है। खाली पेट क्योंकि खाना जैसे ही खाते हैं तो गोल ब्लैडर सिकुड़ता है, उसका बाइल जो होता है बाहर निकल जाता है, तो पिचक जाता है, तो उसमें कुछ छोटा मोटा स्टोन्स होते हैं तो मिस हो सकते हैं। सोनोग्राफी होती है, फिर कई बार खून की जांच और एमआरआई भी, आगे की जांचें भी उसके आधार पर करनी पड़ती है। लेकिन अपने आप में सोनोग्राफी उसके लिए सिंपल, सस्ती, बिना नुकसान देने वाली सोनोग्राफी होती है। इलाज जब अपन करते हैं तो इलाज के लिए तो ऑपरेशन ही इलाज है, इलाज के अलावा दूसरा कोई इलाज इसके लिए है नहीं। सर्जरी में ऐसा है कि अगर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, एम्पाइमा, गोल ब्लैडर, ऐसा सब है तो कई बार हमें दूरबीन से पाइप डालना, ऐसा रास्ता भी बीच में लेना पड़ता है। अगर इन सब की बात अपन छोड़ दें तो अपने को मुख्यतः उसमें ऑपरेशन होता है, जो कि पहले चीरा लगा करके होता था, अभी भी कुछ लोग करते हैं, और कई बार जरूरत लगती है तो हमें भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका सबसे सरल उपाय है दूरबीन के द्वारा पित्ताशय को निकालना। अभी पित्ताशय को निकालने की जब बात बोलते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं पित्ताशय ही निकाल दे तो माँ के खानों के पथरी, तो ये बहुत बड़ा डर उनके बारे में रहता है, माँ की तो पथरी पथरी निकाल दो, बाटो बाटो काट दो, पित्ताशय माँ करना रहने दो। तो ऐसा नहीं होता है। जो डॉक्टरी में जो इलाज बना है वो कई सालों के अनुसंधान के बाद बना है। जैसे किडनी में अगर स्टोन होता तो किडनी नहीं निकालते, स्टोन निकालते हैं, क्योंकि किडनी एक फंक्शनल पार्ट है, इसलिए अपन उसको स्टोन को निकालते हैं, किडनी को नहीं निकालते। पित्ताशय में वैसे अगर विज्ञान की बात करें तो बहुत सारे काम है, आम भाषा में करें तो पित्ताशय का कोई काम नहीं है। आप इसको साधारण भाषा में ऐसा समझ लें कि पित्ताशय जैसे जलाशय होता है उसमें जल का आके संचय होता है, वैसे ही पित्ताशय में पित्त का आकर के एक्स्ट्रा जो बाइल होता है उसका संचय होता है, और उसकी कुल कैपेसिटी 40 से 50 ml होता है। जबकि पित्त बनाने का काम लीवर का होता है, पित्ताशय का नहीं। जैसे मेरे जैसा आदमी अगर कोई जलाशय को देख के बोले कि जलाशय में जल पैदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। जल तो बरसात का चारों तरफ से होकर के इकट्ठा हुआ था या कुएं से आया था। जलाशय को हटने की वजह से पित्त के बनने में या उसके स्राव होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पित्त का बनाने का काम लीवर का होता है, पित्ताशय का नहीं। खाना वाना पचने में कोई दिक्कत नहीं होती है, खाना बल्कि पचने में अच्छा रहता है, सुविधा अच्छी होती है। रिस्क जहाँ तक ऑपरेशन की बात करें, अगर ट्रेंड आदमी, ट्रेंड सर्जन पेशेंट को अच्छे से सेलेक्ट करके, जांचे करके, इवेल्यूएट करके अगर उसकी सर्जरी करते हैं तो अमूमन तौर पे कोई रिस्क होती नहीं है। बहुत कुछ रिस्क गिनाने के लिए होती है, जैसे मुख्य नली के ऊपर अगर आप दूरबीन से सर्जरी कर रहे हो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ मिरीजी सिंड्रोम है पेशेंट में है, या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो नली के ऊपर चोट आ सकती है, लेकिन वो भी सब मैनेजेबल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे गिनाने को बहुत सारी है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर अपन बात करें तो पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा सुरक्षित ऑपरेशन माना गया और सुरक्षित ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन के बाद में जनरली हम 24 घंटे के अंदर अंदर आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट खा पी के 24 घंटे में 24 आवर्स में डिस्चार्ज हो जाता है। मेरी राय यही रहेगी कि पित्ताशय के अंदर आपको अगर स्टोन है, चीज़ें हैं, तो आप डॉक्टर की राय लें, बताएं, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लें, जांच कराएं और अपना इलाज लें। गूगल, इंटरनेट, चीज़ें इनके माध्यम से, और आमतौर पे देसी जो इलाज में पथरी तोड़ने और उसके ऊपर ना पड़ें, क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है हमने देखी है, भुगती है और उसको ट्रीटमेंट किया है।
तो यही सबसे अंत में अनुरोध रहेगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जरूरत लगे तो हॉस्पिटल जरूर आना है, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। सभी हॉस्पिटल सुचारू रूप से चालू हैं, कोरोना को ध्यान में रखते हुए और प्रॉपर प्रोफाइलैक्सिस लेते हुए हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद।